तो ये बताओ, योगी ने एक नारा दिया है, बटोगे तो कटोगे, ये कैसा है? गलत है, गलत है। गलत है। हाँ, मतलब क्या इसमें क्या सांप्रदायिकता लगती है आपको? कुछ हो ना हो, हमारे कहने का मतलब हम एक समाज एकजुटता हो करके रहें, उसमें भलाई है, या ना मैं बट बट के अलग रखूं, उसमें मेरी भलाई है। वही कहा उन्होंने। मुझे ये बताओ कि मैं अलग अलग रहूं, उसमें भलाई है, या हिंदू मुसलमान सब में मिल के एक जगह रहूं, उसमें भलाई है। वो क्या कह रहे हैं वो क्या कह रहे हैं? नाम ही नहीं लिया किसी का। वो ये थोड़ी है कि वो ये थोड़ी कह रहे हैं कि हिंदू बटोगे तो कटोगे, वो कह रहे हैं कि बटोगे तो कटोगे। ये राजनीति का तो यही मोड़ा है भाई साहब। आप कहाँ घूम रहे हो? हम आपको गाली देंगे, लेकिन हम दूसरे का नाम लेंगे, हम आपका नाम नहीं लेंगे। हो गया, बात खत्म। बस मैं गाली आपको दे रहा हूँ, लेकिन आपके तरफ मुखातिब नहीं हूँ, मैं इधर मुखातिब हूँ, उसको गाली दे रहा हूँ, बस हो गया। तो बटोगे तो कटोगे नारा मतलब आपको सांप्रदायिक लगता है? कैसे लगता जी एकदम बिल्कुल लगता इसमें किसी बिरादरी का नाम नहीं, किसी मजहब का नाम नहीं लिया, तो ये कैसे लगता है आपको? मैं आपको सीधा एक ही सवाल कह दिया ना कि मैं गाली आपको दे रहा हूँ, लेकिन हम इधर घूम के गाली दे रहा हूँ। अब इनका मैं जवाब दे रहा हूँ। जो कनाडा में जो हुआ, जो वहाँ पे जो खालिस्तानियों द्वारा किया गया, हिंदू मंदिर को टारगेट किया गया, भक्त जनों को वहाँ पे टारगेट किया गया। मेरी बात सुनिए, हम कहाँ पर है? भारत में। भारत में है। पहले आप भारत को संभाल लो। अरे तो गाजा के लिए छाती को पीटते हैं भाई लोग। अरे गाजा के लिए भारत में रह के लोग छाती पीटते हैं। अरे सब अरे गाजा के लिए लोग छाती पीटते हैं भैया, ईरान के लिए छाती पीटते हैं भैया, तब तो नहीं बोलते भैया। पहले हम जहाँ रह रहे हैं वहाँ को सुधारो। अरे इन्हें कश्मीर का उदाहरण दो कि कश्मीर में जो कश्मीरी हिंदू थे उन्हें मारा काटा गया इसी देश के लिए, इसी में उनकी बहन बेटियों की इज्जत लूटी गई। उन्हीं कश्मीरी मुसलमानों ने किया, उन्हीं कश्मीरी मुसलमानों ने जिन हिंदुओं को 6 लाख कश्मीरी हिंदू थे इसी भारत के अंदर उन्हें मार काट दिया गया। ये देश की बात मैं कर रहा हूँ, ये देश की बात कह रहे हैं तो उन्हें ये देश की घटना है कि उन बेचारे इनका दोष आखिरकार उन कश्मीरी हिंदुओं का क्या था? उनकी ज़मीन, उनकी इजाज़त, उनके घर, उनके बाग बागान, वो सब छोड़ करके भाग आए। आपकी बात का मैं समर्थन करता हूँ। आप पहले बताओ, आपने देख के आए थे कि इतने आदमी को काट दिया? यस, ये सुनो, ये वहाँ का इतिहास और वहाँ का मीडिया। एक मिनट ये नहीं। देखिए खान साहब, एक बार दिखाओ, खान साहब छोड़ गए, ये बटोगे कटेगे को गलत बता रहे। वो जिहादी प्रवृत्ति के लोग हैं, जिहादी प्रवृत्ति के लोग हैं, ये भाग ही जाएंगे। इन्हें केवल एक शब्द ही सिखाया जाता है, 5 बार नमाज जो इन्हें पढ़ाई जाती है कि ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, केवल यही पढ़ाया जाता है कि इस धरती पर तो पूजने योग्य इबादत के लायक तो एक अल्लाह ही है और उसका एक आखिरी जो रसूल है वो मोहम्मद है। इसके अलावा कुछ इन्हें सिखाया ही नहीं जाता, इन्हें कुछ पढ़ाया नहीं जाता। इसलिए ये हमारे जो कोई मंदिरों पर जाता पत्थर इसलिए फेंके जाते हैं, अरे तुम राम की या दुर्गा की या कृष्ण की क्यों पूजा करते हो? पूजा योग्य तो केवल एक अल्लाह ही है, केवल उसी सिद्धांत को ये जो है का ये इसलिए पत्थर फेंकते हैं, इसलिए हिंदुओं पर ये हमला करते हैं क्योंकि जो ये 5 बार नमाज में पढ़ते हैं, बार बार एक ही शब्द बोलते हैं कि ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, उसी सिद्धांत का ये पालन करने वाले लोग हैं। वही कट्टरपंथी, वही इनकी विचारधारा है, वही पूरी दुनिया में। मैं एक बताऊं, मुसलमान भी एक साथ कभी नहीं रहे, कभी ये शिया सुन्नी 72 फिरके एक दूसरे की जान के दुश्मन है। मैं ये कहता हूँ जब मोहम्मद साहब की लड़की को भी इन्होंने मार काट दिया गया फातिमा को, तो ये कहाँ शांति की बात कर सकते हैं इस प्रवृत्ति के लोग। और मैं एक बात कहता हूँ, जहाँ तक योगी जी ने कहा था कि बटोगे तो कटोगे, सवाल उसका ये है, उन्होंने ये कहा था कि सभी सिद्धांत के लिए उन्होंने कहा था, सभी के लिए कहा था। जैसे आज कनाडा के अंदर क्या है कि वहाँ हिंदू ज़्यादा हैं, हिंदू ज़्यादा होते हुए भी उन खालिस्तानियों से फिर भी पिट गए, फिर भी उन्हें मारा गया, उनके मंदिर में जा कर के हमला किया गया हिंदुओं के, क्योंकि वो आपस में अलग लगते, जबकि जनसंख्या वहाँ पर हिंदुओं की ज़्यादा है। तो इसलिए जो है का योगी जी महाराज कह रहे थे कि बटोगे तो कटोगे। यदि सारे हिंदू कनाडा में इकट्ठे होकर के उनके खिलाफ एक्शन लेते तो आज ये दुर्गति नहीं होती। आज सारे यदि कश्मीर में सारे हिंदू इकट्ठा होकर के उन जिहादियों का मुकाबला करते तो आज 6 लाख कश्मीरी हिंदुओं को घाटी छोड़नी नहीं पड़ती। आज की उस समय कहते हैं जी कि कानून संविधान से चलेगा, मैं मानता हूं कि देश का संविधान से चलेगा, परंतु इस देश का संविधान कहाँ गया था? इस देश की सेना उस समय कहाँ गई थी? इस देश का सुप्रीम कोर्ट कहाँ गया था जब कश्मीरी हिंदुओं को मार मार के काट काट के भगाया गया था? उस समय इस देश का सुप्रीम कोर्ट जो स्वतः संज्ञा कि योगी जैसे आदमी ने सांप्रदायिकता फैला दी, बता तो गए
गए वो अभी मौलाना। जब मोदी भी नहीं था ना योगी भी नहीं था, उस समय कश्मीरी हिंदुओं को मारा काटा गया। जब ये मोदी जी का जन्म भी नहीं हुआ था, योगी जी का जन्म भी नहीं हुआ था, जब 25 लाख हिंदुओं को डायरेक्ट एक्शन डे वाले दिन मार काट करके भगा दिया गया था और उन्हें अपने जो है का 25 लाख लोगों की हत्या की गई थी निर्मम, और उसका भी कोई जो है का सिस्टम नहीं, और पूरा देश उन्होंने इस्लाम के नाम पर ले लिया गया। वो खुद कहते थे कि मेरा जिन्ना, लियाकत अली, ये कई थे इसमें, रहमत अली, इन्होंने इन मक्कारों ने देश को केवल इस्लाम के नाम पर बांटा। ठीक है, अभी आप जाना मत। सर आपसे भी यही सवाल है कि जो कटोगे बटोगे ये नारा क्या अंतर्राष्ट्रीय बन चुका है अब? क्या बात कही है आपने, ये नारा अंतर्राष्ट्रीय नहीं, ये बिल्कुल अंतर्राष्ट्रीय मंत्र बन गया है। ये इस मंत्र का जाप चालू कर दो, नहीं तो तुम सांप हो जाओगे। इस बात को याद रखना। और फातिमा, तुम्हारा 3 तलाक खत्म कर दिया बाबा जी ने और मोदी जी ने, तुम्हारा हलाला पे रोक लगा दिया बाबा जी और मोदी जी ने। अभी हलाला के लिए तड़प रही हो तुम, है अभी हलाला के लिए तड़प रही हो, इसीलिए कह रहे बाबा जी को हम मार देंगे। अरे मिट्टी में मिल गए वो बादशाह जिनको खुद पर गुमान था, वो पत्थर भी ना डूबे जिन पे प्रभु श्री राम का नाम था, और तुम लोग तो चुटकियों में मसल दिए जाओगे। और दाऊद की बहन फातिमा, ये बताइए ये नारा ये कैसे वहां पे पहुंच गया कनाडा? इसमें नारे में ऐसा क्या दम है जो ये इतना पावरफुल तरीके से एकदम वायरल होता जा रहा है? भाई बाबा ने हमारे ठीक कहा है। और अभी तो कनाडा में, अभी तो लंदन में, अमेरिका में, सिंगापुर में, सारे जगह ये पूरा वर्ल्ड में गूंजेगा कि बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे, और अलग हुए तो ठोक दिए जाओगे। इसीलिए बाबा ने कहा है कि बटना मत, एक हो जाओ। ठाकुर पंडित ब्राह्मण सोनार बनिया मत बनो, एक बन के दिखाओ, तुम्हारी बाल बाका कोई नहीं कर सकता है। लेकिन जो मौलाना साहब यहाँ पे आए थे, जो मुल्ला जी थे यहाँ पे अभी, वो मुल्ला जी कह रहे हैं कि योगी जी ने सांप्रदायिकता फैला दी इस नारे से। वो कह रहे हैं कि बस खाली मुसलमानों को अलग कर दे रहे हैं और हिंदुओं को जोड़ दे रहे हैं उसमें। जब वो समय आता है, कोई समय ऐसा आता है तो ये सारे एक हो जाते हैं। अरे भैया, तो हमें बाबा जी ने कहा तो क्या गलत कहा, हम भी एक हो जाए, हम भी एक हो जाए। इस तरह का सोच क्यों रखे कि ये ब्राह्मण है, ये ठाकुर है, ये पंडित है, बनिया है, ये सुनार है, दलित है? इस तरह का सोच क्यों रखे? सबसे ज्यादा टारगेट किया जाता है शूद्र लोगों को। ये चीजें गलत है। इसलिए बाबा ने कहा सबका साथ सबका विकास, मोदी जी ने भी कहा सबको लेके चलो साथ में, बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे। ये बताओ कौन बांटेगा और कौन काटेगा? आपको शायद मालूम नहीं है ये किसका है। बांग्लादेश में क्या हो रहा था और क्या हो रहा है, वो एक हो गए, हिंदू एक नहीं हो पाया, आज देख लो ढेर हो गया। बांग्लादेश में नरसंहार हुआ है, किसी की उंगली नहीं उठी, सबके मुंह में दही जम गया, कोई विपक्षी बोलने नहीं गया। और बांग्लादेश में बहन बेटियां कटती रह गई और लोग तमाशा देखते रह गए, देखते रह गए। अब वो समय नहीं है तमाशा देखने का। मेरे भाइयों, एक हो जाओ, एक रहो, नहीं तो किसी दिन, वो दिन दूर नहीं कि बाबा जैसे लोग कहीं इधर से उधर हो गए तो बजोगे। कश्मीर में मार मार के बजेंगे ये, याद कश्मीर में जो है। मेरी बात सुनो, और मैं ये भी कह रहा हूँ, ये जितने लोग विपक्ष के लिए खड़े हैं, विपक्षी ये जितने लोग खड़े हैं, बाबा उनके लिए अंगार है, बाबा योगी आदित्यनाथ उनके लिए अंगार है, और बाकी जितने विपक्षी सब भंगार हैं, सब भंगार हैं। ये बताइए अब इस नारे के तोड़ के लिए, यानी कि इस नारे के समक्ष अखिलेश यादव ने एक नारा खड़ा किया कि जुड़ेंगे तो जीतेंगे। तो ये कुछ लोगों को किसको जोड़ने के, यादव और मुस्लिम को जोड़ने के लिए, यादव और मुस्लिम को जोड़ने के लिए बात कर रहे हैं। ये कूटनीति रणनीति जो कर रहे हैं ना, इनसे जनता उत्तर प्रदेश की वाकिफ हो चुकी है। ये इनकी बातों में, इनकी बरगलावे में कभी नहीं आने वाली है। इस बात को याद रखना, कभी नहीं। अभी तो ये ढेर हुए हैं, अब ये आने वाले समय पे ये पूरा ढेर हो जाएंगे। अरे मायावती जी ने भी इसी लय पे एक नारा बनाया कि बीएसपी से जुड़ोगे तो आगे बढ़ोगे। ये राजनीति की रोटियां सेकने वाले लोग, इनको सेकते रहने दीजिए। रोटी कोई और सेक जाएगा और तवा गरम रह जाएगा, याद रखो इस बात को। हाँ, पता लगा रोटी कोई और सेक गया, तवा गरम वैसे के वैसे रह गया। ये लोग सारे विपक्षी, मैं अभी फिर दोहरा रहा हूं, बाबा उनके लिए अंगार है और बाकी सब भंगार हैं।
याद रखो इस बात को। अब बाबा जब तक है, मोदी जब तक है, इस देश का कल्याण होता है, होता रहेगा। अगर गलती से ये लोग, जनता ने गलती कर दी तो हमारा देश बर्बाद हो जाएगा। अखिलेश जी के एक नेता ने कहा कि मठाधीश जो हैं वो बांटेंगे भी और वो काटेंगे भी बाद में। मठाधीश की बात करते हो, नमो 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 योगी की बात करते हो, हैं? उनकी बात करते हो। ये तो वही है, बलात्कारियों को कह देते थे बच्चों से गलतियां हो ही जाती है। मुजफ्फरनगर में उनके टाइम पे 7 बहनों का, बेटियों का बलात्कार हुआ, तब लाल मुलायम सिंह ने क्या कहा, अरे पूरे उत्तर प्रदेश की बलात्कार नहीं हुई है। क्या हुआ? 7 लोगों का ही बलात्कार हुआ है। इस तरह सोच रखने वाले क्या बताएंगे बहनों को, क्या बताएंगे बेटियों को, क्या रक्षा करेंगे उनका? उन गरीब बहनों को उठा लिया जाता था, बलात्कार कर लिया जाता था, सुनवाई नहीं होती थी। अरे तो उसी उत्तर प्रदेश की जनता ने उनको 37 सीटें दिया ना लोकसभा में। मेरी बात सुनो, दिया ना। ये वही चंद लोग हैं जिनको इन्होंने कहा कि जुड़ोगे तो एक रहोगे। ये वही लोग हैं, वही खटाखट वाले जिनकी इंतजार कर रही जनता, झूठ बोल के बरगला दिया, उनकी इंतजार कर रही जनता। ये वो खटाखट वाला कब आएगा, वो खटाखट वाला कब आएगा? हैं? इन बउआ का तुमको बनाएंगे कौवा। उत्तर प्रदेश में पहुंचो, बउआ तुम्हारा बनेगा कौवा। ये बताइए, उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर विधानसभा के उपचुनाव होने हैं। दोनों पार्टियों के चेहरे दांव पर हैं, दोनों पार्टी की साख उसमें दांव पर है। क्या लगता है कौन पार्टी बाजी मारेगी, कौन पार्टी पिछड़ी रह जाएगी? ये सरसों का साग और क्या नाम है, केरमुआ का साग और अरसारे मिक्स करेंगे और चौलाई का साग मिक्स करेंगे और खुद खा के आएंगे जाके। उसके बाद काला काला निकाल के आएंगे, काला काला निकाल के आएंगे बाथरूम में जाके, और कुछ नहीं होगा। और 9 की 9 सीटों पर देख लेना, 1-2 मैं इनको कहता हूँ, देख लेना इनका टपाटप हो जाएगा, टपाटप हो जाएगा इनका। और 9 की 9 सीटें देख लेना आने वाले समय पे। क्या लगता है तो अखिलेश यादव को जो लोकसभा में मिला जनादेश, वो नहीं मिल पाएगा? वो बिल्कुल नहीं मिलेगा, भूल जाए उसे। आज भी जनता महिलाएं इंतजार कर रही हैं। इनकी बरगलाए में आ गई थी तो आज ये हाल है। अगर कहीं इनकी फुल बहुमत आ गई तो पूरा उत्तर प्रदेश पे हाल हो जाएगा। कह रहे हैं कि योगी जी अंग्रेजी के शब्द नहीं बोल पाते। योगी जी 1 ट्रिलियन मेरे बाबा जी जो हिंदी शुद्ध बोलते हैं, संस्कृत भाषा बोलते हैं और शुद्ध हिंदी बोलते हैं, वही बोलते हैं। कम से कम मिथिला वाले हमारे उत्तर प्रदेश लोगों को समझा तो पाते हैं, गिटर पिटर बोल के क्या समझाएंगे? है वो भाषा बोलते हैं जो पूरे उत्तर प्रदेश को समझ में आ जाती है, ठीक है ना? इनकी भाषा बोल के इनको खुद ही नहीं पता हुआ है। अरे पहले अपनी नाक का ऑपरेशन करवा के आओ, अपनी नाक का ऑपरेशन करवाओ, तोता जैसे लोग। हद कर दी है तुम लोगों ने, बर्बाद कर दिया था पूरा उत्तर प्रदेश को। उत्तम प्रदेश बनाने वाला अगर कोई है तो योगी आदित्यनाथ है। पहले दिल्ली से जाते थे, रास्ते में डिलीवरी हो जाती थी, रास्ते में डिलीवरी हो जाती थी। हाँ, गड्ढों के कारण रास्ते में डिलीवरी, खटर पटर झटर पटर इधर उधर होके रास्ते में डिलीवरी हो जाए। आज कम से कम एम्बुलेंस अस्पताल तक पहुंच जाती है। ऐसा आज उत्तर प्रदेश, आज उत्तम प्रदेश है हमारा उत्तर प्रदेश, और अति उत्तम हो आने वाले समय पे। अरे बाबा जैसे लोग रहे, मोदी जैसे लोग रहे तो पूरा हिंदुस्तान उत्तम प्रदेश हो जाएगा। अखिलेश जी कह रहे हैं कि पीडीए ना कटेगा ना बटेगा। फिर वही वाली बात आ गई। अरे भाई ये पीडीए और ये वही क्या कहते हो रहती है, ये जाति पाति में बांट रहे हैं। ये जाति पाति में बांटने वाले लोग क्या जोड़ेंगे हिंदुस्तान को, और ये क्या जोड़ेंगे उत्तर प्रदेश को? हमारे नहीं जोड़ पाएंगे, बिल्कुल नहीं जोड़े हैं, ना जोड़ पाएंगे। जो कहते हैं बच्चों से गलतियां हो जाती है और डीएनए टेस्ट होता है तो साबित हो जाता है कौन किसने किया था बलात्कार, आपको मालूम होगा शायद। ये बताइए, कांग्रेस को उपचुनाव में एक भी सीट समाजवादी पार्टी ने नहीं दी, और तो क्या मानते, गठबंधन जारी रहेगा या ये अभी इनका ठगबंधन आपस में होने वाला है। आपस में इनका ठगबंधन होने वाला। गठबंधन की तो बात ही छोड़ो, ये आपस में एक दूसरे के कपड़े फाड़ने वाले हैं लोग। ये आपस में ही गाली गलौज करने वाले हैं, और उसके बाद इनका टपाटप होने वाला है। याद रखो इस बात को, लत्तम जूता होने टपाटप क्या, टपाटप क्या होता है? टपाटप ये होता है कि जो इन्हें नहीं समझ में आए तो ये लात घूंसे समझ में आएगा, इसीलिए इनका टपाटप हो जाएगा। क्या लगता है ये 27 के लिए सेमीफाइनल माना जा रहा है ये चुनाव, तो 27 में क्या पृष्ठभूमि होगी, क्या लगता है क्या होगा? 27 में नमो 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 योगी, हर हर मोदी, घर घर मोदी, नमो योगी 27 में होगा। और ये लोग सारे कनाडा चले जाएंगे। हाँ, और एक चले जाएंगे इटली, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा चले जाएंगे ये लोग, इटली चले जाएंगे। हाँ, इनके घर वहीं बसाएंगे, अपने अपने बच्चे वहीं पालेंगे ये लोग। उत्तर प्रदेश में नहीं रहेंगे? नहीं रहेंगे, वहाँ जनता नहीं रहने देगी, सब भाग जाएंगे।
हाँ, इनका तो पंचर हो चुका है, इनका पंचर हो चुका है और ये फिर पंचर होगा और 27 में देख लेना बाजा बजेगा। साइकिल पे अब राहुल गांधी बैठे हैं पीछे। अरे यार वही वाली बात हो गई, हाथी बह गया नाले में, हाथी बह गया नाले में, साइकिल बिक गई कबाड़े में, अब तो कमल खिला है अखाड़े में। कमल हाँ, अब तो कमल खड़ा है अखाड़े में, याद रखना इस बात को। हाँ, बाबा जी की छवि को कोई डेंट वेंट तो नहीं पहुंचा लोकसभा के कारण? नहीं कुछ नहीं पहुंचेगा। अभी फातिमा बताया नहीं, फातिमा एक आई थी दाऊद की बहन, उसको तो बस बहुत जल्दी कह रहे बाप उसका क्या कह रहा है, क्या कह रहे मानसिक संतुलन खराब है, पूरे घर वालों को एडमिट करवा दो, इलाज करवा के आए अपना ये। लेकिन कल मुझे एक मुल्ला जी मिले, वो कह रहे थे कि भाई फातिमा को कुछ परेशानी की है योगी ने, इसलिए उसने ऐसी बात कह दी। तो फिर वाह क्या बात है, चित भी इनकी पट भी इनकी। याद रखो बाबा की पुलिस महाराष्ट्र पहुंचने वाली है, बाबा की पुलिस महाराष्ट्र पहुंचने वाली। फातिमा तुम्हारा होगा फातिया, याद रखना इस बात को। कि उनका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है तो अपने बाप को बोलो ले जा हॉस्पिटल में, मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट करवा दे। और वैसे तो क्या नाम है, पढ़ाई कर रही है वो, वैसे पढ़ाई कर रही है, बताइए। इनका तलाक बंद कर दिया, इनका सब हलाला बंद करवा दिया, सब उसी से परेशान है। बदलना चाहिए, बदलो बदलो टपाटप बदलो, टपाटप बदलो। हाँ भैया जो आपका एक क्वेश्चन है इसका उत्तर एक ही है आंसर। बताइए कौन सा आंसर? अगर आज फातिमा योगी जी को धमकी दे रही है, थ्रेट दे रही है और जान से मारने की बात कर रही है, तो ये बिल्कुल सिद्ध करके दिखाता है सारे मुल्ला मौलाना सारे हो गए, महिलाओं को आज्ञा कर दिया, महिलाओं को आज्ञा कर रहे हैं। इसका मतलब सारे मुल्ला मौलाना सारे हिजड़े हैं जिनकी औकात नहीं योगी से टकराने की। ठीक है चाचा, वो बात ठीक है, मगर एक बात हमको ये बताओ, बटोगे तो कटोगे, ये नारा पहुंच गया कनाडा में जो अभी मंदिर पे जो हमला किया गया, उस मंदिर के हमले में भी हिंदुओं ने यही बोला कि बटोगे तो कटोगे। तो क्या ये नारा भारत को छोड़कर बाहर भी पहुंच गया, विदेश में भी काम कर रहा है? बाहर नहीं, ये पूरे वर्ल्ड में चलना चाहिए, ये नारा बिल्कुल पूरे वर्ल्ड में चलना चाहिए। जो अपने देश से, मैं भारत की बात नहीं कर रहा, जो दूसरे देश के लोग हैं, अगर जो अपने राष्ट्र की चिंता करते हैं उनके लिए बहुत अच्छा नारा है ये। जो अपने परिवार की चिंता करते हैं उसके लिए बहुत अच्छा नारा है। तो आज कनाडा की हालत क्या है सुने आप। मैं कनाडा के बारे में थोड़ी सी बोलना चाहूँगा, ज़्यादा नहीं। मैं अपने प्रधानमंत्री से एक प्रार्थना करना चाहता हूँ कि जिन लोगों को वहाँ दंगे में और मंदिर में पथराव किया, तोड़फोड़ करी, जिन्होंने वहाँ लाठी चार्ज करा, उनके अगर पासपोर्ट वीजे हैं भारत के तो उनको बिल्कुल निरस्त करा जाए और भारत में उनकी सारी प्रॉपर्टी जब्त करी जाए। अच्छा ठीक है, ये मांग आपकी वहां तक पहुंच जाएगी, लेकिन आप जो इस नारे को जो सही ठहरा रहे हो कि बटोगे कटोगे सही है, अखिलेश जी कह रहे हैं कि आज तक की राजनीति में इससे नकारात्मक नारा कभी नहीं दिया गया। भैया इससे भी बढ़िया बढ़िया नारे आ रहे हैं यहाँ तो, जोर से नकारात्मक बता रहे। कौन सा बढ़िया? बताओ, दिल्ली का एक विधायक है केजरीवाल का, वो यूँ कह रहा दिल्ली की सड़कें ऐसी बनवा दूंगा चाहे हेमा मालिनी के चिकने गाल। ऐसे बोल रहा भाई साहब, एमपी को, पालीवाल को, स्वाति पालीवाल को ऐसे बोल रहा कि जब उसने उससे शिकायत करी कि ये उत्तम नगर की सड़कें सारी टूटी पड़ी तो इन सड़कों को क्यों नहीं बनवा देते, तो ये कह रहे इन सड़कों को ऐसी बनवा देंगे जैसे हेमा मालिनी जी के गाल है, जितने चिकने हेमा मालिनी जी के गाल है इतनी चिकनी सड़कें बनवाएंगे दिल्ली की। लेकिन ऐसा अखिलेश जी ने इसके बारे इनके बारे में नहीं बोलेंगे। जब उनसे टाइम टेबल पूछा ये कब तक बन जाएगी, तो आने वाली 35 तारीख में तक बढ़वा देंगे। तो ऐसे इनके विधायक हैं। तो जब वहाँ नवाब सिंह की बात आती है तो वे नवाब सिंह क्या करते हैं, वह बलात्कारी कन्नौज में, अयोध्या में तो इसका नेता, इसका मोहित खान इसका नेता, अखिलेश यादव का, अतीक अहमद किसका सांसद था, अखिलेश यादव का, मुख्तार अंसारी दोनों का था, सांसद था, नेता इनका ही था। क्या थे दोनों? आतंकवादी। फूलन देवी कौन थी, किसने उसको सांसद में चुना गया था, किसने मंत्री में बनाया था? मुलायम सिंह ने। किनकी थी? अखिलेश यादव की। तो इनकी सारी की सारी पार्टी एक आतंकवाद पार्टी है, गुंडों की पार्टी है। मैं मेरठ उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। अब ये बताइए, अब उत्तर प्रदेश में चुनाव है, 9 सीटों पर उपचुनाव। अब उपचुनाव में दोनों पार्टी दम भरी है। अखिलेश जी कह रहे हैं कि मौका नहीं देंगे, जैसे लोकसभा में नहीं दिया, विधानसभा में भी योगी को निकलने का कहीं से मौका नहीं देंगे, चक्रव्यूह में फंसा देंगे योगी। भैया मैं
इनके बारे में तो बात करता नहीं, पर मैं उत्तर प्रदेश की जनता से बात करना चाहता हूँ। मैं उत्तर प्रदेश की जनता से यही कहना चाहता हूँ कि अगर आपको अपनी बहू बेटी और बच्चों की सुरक्षा रखनी है तो वो योगी जी बैठे हैं वहाँ। अगर उनका मर्डर करवाना, उनका बलात्कार करवाना, उनका शोषण करवाना है तो अखिलेश यादव बैठा है वहाँ, उसको वोट दो। समझाने की जरूरत नहीं कुछ भी। रक्षा जो करनी है तो फिर किसको वोट दें? आदित्यनाथ योगी जी को। वो एक रक्षक बैठे हैं पूरे उत्तर प्रदेश के, जिन्होंने आज गुंडों को और माफियाओं को मिट्टी में मिलाने का काम करा। तो आज इन लोगों को अपना डर नहीं है, जुड़ोगे तो जीतोगे। कौन से गुंडों ने जोड़ रहा है? जोड़ सा टाइम में ये एक आतंकवाद इकट्ठा करते थे, वो गरीब लोगों को धमकाते थे, पीटते थे, मारते थे, उनकी प्रॉपर्टी पे कब्जा कर लेते थे, उनसे वोट भी डलवा देते थे। तो उनको डरा धमा के वोट डलवाई थी, वही उसी का एक टेलर बहराइच में दिखाने का काम करा इन्होंने। मेरी बात सुनो, मेरा एक दोस्त था रहमान, जैसे फातिमा ने बोला वैसे मेरा एक दोस्त था रहमान। उसका निकाह हुआ और अगले दिन वो दुबई चला गया। सुहाग रात के टाइम पे दुबई चला गया और 4 साल बाद वो वापस आया। वो 4 साल बाद वापस आया, घंटी बजाया दरवाजे की और घंटी बजाते उसके 4 बच्चे निकले। लाहौल बुलाकुबत 4 बच्चे उसके जैसे बाहर निकले। कहने लगे मुस्कान ये किसके हैं? कहते ये तुम्हारे ही बच्चे हैं। बोला तो अगले दिन तो मैं दुबई चला गया था, ये 4 बच्चे कहाँ से आए? बोली ये तो अल्लाह की देन है, ये तो अल्लाह की देन है। अब बताओ मैं क्या करूं? अब वो अगले दिन जब चला गया दुबई तो ये बच्चे कहाँ से आए? इसीलिए तो कहते हैं बटोगे तो कटोगे, नहीं तो 4 बच्चे एडवांस में पाओगे। वो चले जाएंगे दुबई और बच्चे पहले तैयार। योगी जी को कुछ संदेश देना चाहेंगे कि थोड़ा बुलडोजर थोड़ा टाइट चले या कैसे? बाबा जी, बुलडोजर के 4 पहिए और दोनों पहिए बिल्कुल ठसम ठस फुल कर दो, आने वाले समय पे टपाटप 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 होगा। टपाटप बड़ा आप इस्तेमाल कर रहे हैं। टपाटप का मतलब कई सारे चीजें हैं। समझदार के लिए सारा काफी है और बच्चों के लिए गुब्बारा काफी है। समझ जाओ। कौन सा गुब्बारा? फूलने वाला। समझदार के लिए इशारा काफी है, बच्चों के लिए गुब्बारा काफी है। तो तमाम लोगों की राय आपने सुनी। आप भी वीडियो पे अपनी राय रखिएगा और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।